नमस्ते बच्चों, छठवीं ABC के लिए नांदुरकर टीचर विज्ञान का पाठ ले रही है। तो हमारा तीसरा वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ और सेतु का अभ्यासक्रम ये चल रहा है। आज तीसरा दिन है, यानी कृति पत्रिका भी 3 हमें हल करनी है। उसके पहले मैं आपको कुछ जानकारी देने वाली हूँ। तो देखो, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कृति पत्रिका 1, कृति पत्रिका 2 और ये तीसरी, तो ये 5वीं के अभ्यासक्रम पर आधारित है। ये आपको याद रखना है। और 6वीं का जो बुक है इसमें सब कुछ जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन 6वीं का भी कुछ संदर्भ ये पाठ में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये पृथ्वी और सजीव सृष्टि, ये 5वीं का पाठ है। और इसमें शिलावरण और जलावरण यानी पृथ्वी के कुछ आवरण है। देखो, ये पृथ्वी के आवरण है, इसमें शिलावरण, जलावरण, वातावरण, ये 3 स्तर है। इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो ध्यान दो, क्योंकि इस पर आधारित हमें कृति पत्रिका यानी सराव प्रश्न हल करने। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर कुछ भागों में ज़मीन और कुछ भागों में पानी दिखाई देता है। पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण होता है। ये पहले ही मैंने आपको बताया है। ज़मीन पर, पानी में और हवा में सर्वत्र सजीवों का अस्तित्व होता है। पृथ्वी पर होने वाली बहुत सी प्रकाशित परिघटनाओं का कारण सूर्य है। पृथ्वी पर स्थित जमीन, हवा, पानी और सजीव, ये शिलावरण, जलावरण, वातावरण, जीवावरण, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवावरण अन्य 3 आवरणों में दिखाई देता है, जैसे ये 3 स्तर। तो इसमें पहले हम देखने वाले हैं जलावरण और शिलावरण और जलावरण, क्योंकि ये दोनों का महत्व यानी ये दोनों का वैशिष्ट्य आपको लिखने में आएगा। तो ये आकृति का निरीक्षण करके आपको प्रश्न हल करना है, प्रश्न के उत्तर लिखना है। पृथ्वी का बाहरी कवच कठोर होता है, वह मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है। हम पहाड़ी वाले भागों से यात्रा करते समय अथवा चट्टानों की परतें देखते हैं। कहीं पर जमीन का बहुत हरिया वाले भाग दिखता है, तो कहीं पर वीरान जमीन पर बालू ही बालू दिखती है। जमीन कहीं पर फसलों से तो कहीं पर वृक्ष से ढकी होती है। कुछ स्थानों पर वृक्ष की जड़ों से सनी मिट्टी का गहराई स्थित परतें दिखती है, तो वृक्षों की जड़ों द्वारा फटी हुई चट्टानों दिखती है। कुछ स्थानों पर पर्वतों की ढलानें होती है, कई पर चट्टानों की ऊंची ऊंची नुकीली चोटियाँ दिखती है। तो ये आकृति आपको ये वर्गपाठ के नोटबुक में भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखो, ये जो दूसरा चित्र है, विभिन्न भूरूप, यानी ये जो जमीन है इसके जो भूरूप है अलग है। देखो, कई पर्वत है, कई घाटी है, यानी खोल प्रदेश, कई दर्रा पड़ा हुआ है, तो कई पहाड़ी भाग है, टीला यानी टेकड़ी दिखाई देती है, कहीं जमीन यानी मैदान दिखाई देता है, ये नदी बहती है, यहाँ भी दर्रा है, यानी जमीन के भूरूप है अलग अलग प्रकार के। तो आपको नक्शा आएगा, तो नक्शा इस प्रकार का होगा। देखो, नक्शा ये इस प्रकार का होगा और इस पर आधारित आपको प्रश्न के उत्तर लिखने पड़ेंगे। तो देखो, यहाँ लिखना है, क्या क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगी। और आगे चलो, देखो, ये विभिन्न भूरूप है, यानी ज़मीन के प्रकार, इसका भी निरीक्षण करना है। इसके बाद ये जो संसार में महाद्वीप है और महासागर है, जलावरण, शिलावरण,
ये प्रकार है। तो इसमें कुछ महासागर देखो, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये प्रमुख खंड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये प्रमुख क्या है, खंड है। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, आकृति का निरीक्षण करके आपको अलग अलग भूरूपे का नाम लिखना है। तो ये भूरूपे लिखेंगे आप प्रश्न के उत्तर। और जलावरण शिलावरण पर मिलने वाले वनस्पति को नाम इसमें ढूंढना है। जलावरण शिलावरण या कौन कौन सी प्रकार की वनस्पति दिखाई देती है, ये ढूंढकर आपको प्रश्न के उत्तर लिखना है। और ये जो नक्शा दिया है यहाँ, इसमें 7 खंड के नाम लिखना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया खंड कौन से, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एकूण 7 खंड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे कुल मिलके 7 खंड है। तो ऐसे खाली नक्शा में एक खंड के नाम लिखना है। या कौन सा नाम आएगा, या कौन सा आएगा, ये नक्शा देखकर आपको लिखना है। लेकिन इसमें नहीं लिखना, ये वर्गपाठ के नोटबुक में यानी विज्ञान के नोटबुक में ये नक्शा बनवाना है और इसमें नाम भरना है। जैसे यहाँ दक्षिण अमेरिका लिखा है ना, तो यहाँ क्या आएगा, उत्तर अमेरिका। या क्या आएगा, अफ्रीका। ये क्या आएगा, यूरोप। यहाँ एशिया आएगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आएगा, यहाँ अंटार्कटिका आएगा। ऐसे 7 खंड के नाम लिखने हैं। तो ये प्रश्न आपको हल करने हैं। और देखो, ये जलावरण और शिलावरण, इसमें कौन कौन सी वनस्पतियाँ आपको मिलती है, मैंने आपको पहले जानकारी दी। तो वनस्पति के नाम लिखने। तो ये हो गया आज का मैंने इसके बारे में जानकारी। तो देखो, ये कृति पत्रिका 3, इसमें जलावरण शिलावरण के बारे में जानकारी दी है। और 3 प्रश्न, सराव प्रश्न हल करने के लिए दिए। आकृति का निरीक्षण करके अलग अलग भूरूपे का नाम लिखो। मैंने आपको नक्शा दिखाया है विभिन्न भूरूपे का, वो लिखना है। दूसरा प्रश्न है, शिलावरण और जलावरण पर मिलने वाले वनस्पति के नाम ढूंढो और ये तख्ता पूरा करो। ये सब लिखना है। और ये भी प्रश्न है, 7 खंड के नाम लिखना है आपको। प्रश्न 3, प्रश्न 3 नक्शा में 7 खंड के नाम लिखो। ये भी आपको कृति पत्रिका 3 इसको लिखना है। यानी तुम्हारे नोटबुक में कृति पत्रिका 3 हमारा दिन 3 कक्षा 6वीं विज्ञान सेतु अभ्यासक्रम स्वाध्याय 3 कृति पत्रिका भी 3 ये लिखना है। डेट भी लिखना है यानी दिनांक भी लिखनी है। और मुझे दिखाना है ये पूरा होने के बाद यानी 45 दिन होने के बाद जितनी कृति पत्रियाँ हल करेंगे हम, जितनी जानकारी दूंगी, ये सब मुझे नोटबुक में
देखने के लिए मिलेंगे और इसके बाद हम सातवीं परीक्षा भी लेने वाले हैं। तो सभी लड़के लड़कियां ये स्वाध्याय हल करो। ओके।